हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट क्लासेस के बारे में। लेकिन जिस किसी ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्या चीज़ है, वो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। वो ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट किस चीज़ का है? वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है हमारा ब्लूप्रिंट। सो उससे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और मेथड्स होते हैं। हम उसके अंदर मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अ, और क्या बोलता है ये कि इट्स अ फंक्शन दैट डिफाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड। मतलब ये ब्लूप्रिंट एक नक्शा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ये कि कैसे चीज़ें करते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस हुई? ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुई, 2015 में इंट्रोड्यूस हुए, जिसे हम एक्मा स्क्रिप्ट 6 के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अब क्या करता है ये? जो क्लासेस होती है वो डेवलपर्स को अलाउ करती, मतलब आसान कर देती है काम। ठीक है। इट अलाउज डेवलपर्स टू राइट कोड इन अ मोर फेमिलियर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में। ठीक है। बाकी जैसे बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे सी प्लस प्लस, उनमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती थी। सो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें हम, जैसे हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिया है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिया है, मैंने पर्सन लिया है, एक पर्सन, और उसको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया। कंस्ट्रक्टर यूज़ होता ही होता है, अगर हम क्लासेस बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ होगा। ठीक है। ये जो ब्लूप्रिंट बन जाएगा इसका हमारा, ठीक है। अब इसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा, इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, जैसे दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज। ठीक है। सो अब मान लो जैसे कि अब मैं ये ग्रीट को प्रिंट करवा रहा हूँ। मान लो ये जो ग्रीट, फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्रीट मेथड भी ले रखा है इसके अंदर। इसको कंसोल लॉग करवा रहा हूँ मैं, इसकी इसकी वैल्यूज़। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया राहुल। न्यू न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं अगर हम पर्सन, मतलब कोई भी क्लास को चलाना चाहें। ठीक है। न्यू पर्सन। ठीक है। पर्सन के अंदर हमने जो भी वैल्यूज़ डालनी है, जैसे कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, और यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स हैं। सो एक तो नेम आ रहा है, जो नेम जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और एक एज जाएगी। अब मैं जब राहुल डॉट ग्रीट करूँगा तो ग्रीट मतलब ये अंदर जो मेथड है ये कॉल होगा। ठीक है। सो अब जब ये कॉल होगा तो इसके थ्रू हमारा आउटपुट आ जाएगा, हेलो माई नेम इज़ राहुल एंड माई एज इज़ 33 आएगा। कि देखो ये राहुल में जाएगा, राहुल ये एक हमारा नया ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये जो भी चीज़ें आ रही है वो प्रिंट करवाएगा। ठीक है। सो ये आउटपुट करवाया इसने, हेलो माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली सिंपल है। और अब आ जाते हैं हम क्लास इनहेरिटेंस। अब क्लास इनहेरिटेंस क्या होती है? देखो जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, मतलब वो हम ना विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके हम उसकी हम जो सब क्लासेस होती हैं जावास्क्रिप्ट की, उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सके। इनहेरिट मतलब यूज़ कर सके। ठीक है। काइंड ऑफ उधार जिसको बोलते हैं, उधार लेने वाला इनहेरिटेंस मतलब। अ, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, मान लो आपके अंदर जो गुण होंगे वो आपके माँ बाप के होंगे थोड़े बहुत। ठीक है। तो वो उस तरीके से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास से। ठीक है। सो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये वाला एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका मैंने एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कोड ही लिख दिया है ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो हमने यहाँ पे पर्सन लिया था। ठीक है। पर्सन पर्सन के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने, कंस्ट्रक्टर, और ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो गई थी।
प्रिंट होगा यहाँ पे इस केस में प्रिंट होगा हमारा हेलो माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक था। ठीक है, अब हम ना एक और क्लास ले रहे हैं, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब अब ये इसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी एक्सेस करेगा? नेम और एज। नेम और एज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, सो उसका ब्लूप्रिंट यूज़ किया और उसकी ही प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा इस केस में। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे गेट इन्फो का यूज़ करूँगा। गेट इन्फो क्या करेगा? हमारा मतलब मैंने एक मेथड ले रखा है। गेट इन्फो क्या करेगा कि ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़िलहाल के लिए ग्रीटिंग करता हूँ, ग्रीट करता हूँ, तो ये जो एलिस है, ये मैंने वो एक क्लास की मतलब ऑब्जेक्ट कॉल करवाया है, तो उसके थ्रू हमारा अब चलेगा ये। ठीक है, मैं अगर राहुल सॉरी एलिस डॉट ग्रीट करता हूँ और रन टू कर्सर। ठीक है, रुको एक मिनट, एक सेकेंड, रन रन करते हैं हम। ठीक है, रन किया। अब इसको हमने और F5 रन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिटर्न आया। इसको रन करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज़ है, ओके, ये क्या वैल्यूज़ रिटर्न नहीं आ रही? डीबग कंसोल देख रहा हूँ मैं एक्चुअल में। हमें डीबग कंसोल में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंसोल में चाहिए। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे चेक करते हैं index.html, इसको रन करते हैं। हम गलत चीज़ को रन कर रहे थे। ठीक है, सॉरी, रन टू कर्सर, और हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं कुछ भी। एक मिनट में देखता हूँ। तो बेसिकली हम ऐसा करते हैं ना, जो रिज़ल्ट है हम ब्राउज़र में देखते हैं। ठीक है, ब्राउज़र में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये रिज़ल्ट आ गया, हेलो माय नेम इज़ राहुल, ये ऊपर वाला है। ठीक है, हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, ये वाले राहुल डॉट ग्रीट को। ठीक है, ताकि हमें सिर्फ एक प्रॉपर फर्स्ट रिज़ल्ट मिले। तो ये जो हमारा सेकंड रिज़ल्ट है वो हमें आया है। ठीक है, तो इस केस में हमें नॉर्मल रिज़ल्ट आया कि इसने इनहेरिट किया प्रॉपर्टीज़ इसकी। ठीक है, हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पूरी इन्फो अगर ऐड करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे ये सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेगा और उसकी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा। सो अगर हम अब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्दर एक प्रॉपर आउटपुट आएगा कि यहाँ पे नेम, एज और सैलरी, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।